भारत ने चीन को चबवाया चन्ना। 60,000 जवानों ने उड़ाई चीन की नींद। भारत की मिसाइलों से चीन की सांसों में ठंडक। जैसा कि आपको लग रहा होगा, चीन की हरकत बता रही है कि चीन इस गलतफहमी में अभी भी जी रहा है कि भारत पहले वाला भारत है, यानी कि भारत 1962 वाला भारत है। लेकिन चीन ये बात भूल गया है कि चीन अगर भारत को 1962 वाला भारत समझेगा तो चीन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। ये बात भारत अच्छे से जानता है और भारत ने ये सब चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर रखी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान के सैनिक ये बोल रहे हैं कि आज के भारत को जीत पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आखिर चीन और पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है। यह बात तो आपको पता होगी कि चीन ने अपने बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रखी है। उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अत्यधिक एडवांस हेलीकॉप्टर और टैंक जैसी चीज़ें अपने बॉर्डर पर तैनात कर रखी है। और चीन को अभी हाल ही में 60,000 जवान भी सेना पर तैनात करने पड़ गए थे। लद्दाख में इस समय तनाव बढ़ा हुआ है और इसी बीच एक सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें यह पता चलता है कि चीन झील में एक पुल बना रहा है और इस पुल का फायदा यह होगा कि चीन के सैनिकों को हथियार काफ़ी आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे बॉर्डर पर। और इस पुल के बारे में मिलता है कि यह पुल लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और यह पुल भारत के लिए काफ़ी खतरनाक है। इस पुल से चीन भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2020 के अगस्त महीने में भारत के कमांडो ने इसी झील के दक्षिणी तट पर जो कैलाश रेंज की बड़ी चोटी है उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत वापस अपने मजबूती वाले स्थिति में पहुंच गया था। वहीं फरवरी महीने में पेंगुइन झील इलाके में सैनिकों की वापसी हुई, जिसके बाद भारत इस चोटी से पीछे हटने पर सहमत हो गया, जिसके बाद यहाँ पर पुल भी बन गया। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो तुरंत चीन पुल की सहायता से इन चोटियों पर पहुँच जाएगा और भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि इस झील की मदद से चीन विवादित क्षेत्रों तक काफ़ी जल्दी पहुँच सकता है, वह भी अपने हथियारों को लेकर, और रास्ता भी साथ ही इस झील के दोनों तरफ मिल जाएगा, जिससे चीनी सेना किसी भी खतरे का आभास लगाकर पुल के इधर भी आसानी से आ सकती है और पुल के उधर भी आसानी से जा सकती है। आपको हम ये भी बताते चले कि चीन ने 1 जनवरी को अपना सीमा कानून भी लागू किया है, जिसमें वह अपनी सीमा सुरक्षा और गांव के पास विकास और उनको मजबूत करने की बात कर रहा है। उसके इस कानून में यह बात भी कही गई है कि वह किसी भी मुसीबत में तुरंत कार्रवाई कर सकता है। कानून को लागू करने से पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे। लद्दाख का मामला भी इसी समय बहुत ज़्यादा पेचीदा चल रहा है और दोनों ही देशों ने अपने 60,000 सैनिकों से ज़्यादा सैनिक तैयार कर लिए। जैसा कि यह बात आपको भी पता होगी, अगर चीन को मात देनी है तो चीन से आगे की भारत को सोचनी होगी, और अगर भारत चीन से आगे की सोच लेगा तो भारत के लिए चीन को हरा पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अच्छी खबर यह है कि भारत के पास वैसी टीम मौजूद है जो चीन की प्लानिंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है और अंदाज़ा लगा रही है कि अगला कदम चीन का कौन सा होने वाला है, और उसी हिसाब से यह टीम काम कर रही है। BRO ने ऐसे इलाकों को जहां चलना भी दुश्वार होता था, ऐसे इलाकों को BRO ने काम करने के काबिल बना दिया है। और वहीं जहां इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन भारत ने अपनी मिसाइलों का मुंह चीन की तरफ कर दिया है, जिसके बाद चीन के सैनिकों को गर्मी लगना शुरू हो गई है। सेना की यह कामयाबी बहुत बड़े मायने रखती है और यहाँ पर भारत की तरफ से इतनी सर्दियों में भी हर चीज़ को खोला गया है और भारत अपनी पकड़ पर मजबूती बनाए हुए है। यहाँ पर भारत जानता है कि चीन जैसा नापाक देश और गंदी सोच वाला देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, इसलिए भारत भी कभी भी कुछ भी हो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर भारत ने हर चीज़ को खोल रखा है। इसमें खारदुंग ला दर्रा भी खुला हुआ है, जहाँ से सड़क मार्ग के जरिए चीन और पाकिस्तान की सीमा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। लद्दाख में स्थित देश के ये इलाके काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं और यहाँ का तापमान लगभग -40 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन का स्तर आधे से भी कम हो जाता है।
आपको हम बताते चले खारदुंग ला दर्रा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से चीन और पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जिसको बीआरओ ने इस कड़ाके की सर्दी में भी खोल रखा है, जिसकी मदद से भारत की सेनाओं को काफी ज्यादा ताकत मिल जाएगी। और यह कामयाबी इतनी बड़ी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ का तापमान जनवरी के महीने में -40 डिग्री तक गिर जाया करता है। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जिसको देखने के बाद चीन खुद दंग रह गया है। यहाँ पर सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, जिसकी मदद से भारत केवल ना बॉर्डर पर नजर रख पा रहा है बल्कि इस रास्ते से अपनी भारी से भारी हथियारों को बॉर्डर पर ले जा रहा है और जमा कर रहा है, और चीन को इसी बात का डर सता रहा है। डीआरडीओ की मदद से भारत ने इन दिनों कई ऐसे परीक्षण किए हैं जिसको देखने के बाद दुश्मनों की रूह कांप गई है। यहाँ पर डीआरडीओ की मदद से भारत ने ऐसा परीक्षण भी कर लिया है जिससे भारत की ओर से गलत इरादे रखने वाले दुश्मन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत अब इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि भारत बॉर्डर पर ही अपनी अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को तैनात कर चुका है। वहीं अग्नि प्राइम मिसाइल ने चीन की नींद पहले ही उड़ा रखी थी। ऊपर से ये मिसाइलें और चीन का दिमाग खराब कर रही है। चीन जानता है कि यहाँ पर अगर एक भी मिसाइल चीन की तरफ चला दी गई तो चीन की क्या हालत होने वाली है, और ऊपर से अग्नि प्राइम मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है वह भी सबके सामने आ गया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है, और यह अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल की छठी मिसाइल है, और इसमें नई जनरेशन की अत्याधुनिक एडवांस चीजें लगाई गई है। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में मिलता है कि इसको काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसके बारे में मिलता है कि इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, और इसे बेहद आसानी से ऑपरेशनल मोड में ही पूरे देश में तैनात किया जा सकता है, और इसके बारे में मिलता है कि इसे इंडो पैसिफिक के लिए भी डिजाइन किया गया है। आपको हम बताते चले कि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि इसका मुख्य टारगेट चीन ही है, इसलिए चीन यहाँ पर कोई भी गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर चीन ऐसा नहीं करता है और चीन भारत को 1962 वाला भारत समझता है तो यहाँ पर चीन अच्छे से मात खाने वाला है। वहीं मोदी सरकार ने HAL को भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान बनाने का ठेका भी दे दिया है, जो कि 3 साल में ही सेना को मिलना शुरू हो जाएगा, और भारत विदेशों में भी कई खतरनाक हथियार खरीदना शुरू कर चुका है। यहाँ पर भारत चाहता है कि भारत के पास कोई भी कमी मौजूद ना रहे। अगर यहाँ पर चीन से भारत की जंग होती है तो चीन को यहाँ भारत उसकी औकात दिखाना चाहता है। और आपको पता भी होगा फ्रांस के घातक फाइटर जेट भी भारत में आ चुके हैं, और इस समय भारत फ्रांस से और राफेल खरीदने के बारे में विचार कर रहा है, और रूस ने भी अपनी तरफ से S-400 भारत को देना भी शुरू कर दिया है, और रूस ने अपने S-500 डिफेंस सिस्टम को भी भारत को देने की पेशकश भारत के सामने रखी है। वहीं रूस ने अपने S-500 सिस्टम को लेकर दावा कर दिया है कि यह दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम होने वाला है, और इसके माध्यम से आप हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मारकर आसानी से गिरा सकते हैं। आपको चीन के बारे में क्या लगता है? क्या सच में चीन की प्लानिंग है कि आने वाले समय में चीन भारत से जंग करेगा? इस विषय पर आप अपना राय जरूर रखिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं।